कल वाला हो गया था क्या? समान और फरमान नहीं हुआ था। हाँ, तो समान और फरमान है ना। तो कल क्या था कि सम्मान देना ही सम्मान लेना, समान में रहना ही सम्मान देना है। हम सम्मान से हम किसी से मांगेंगे, ये चाहेंगे कि हमको मान दे, सम्मान दे, तो कभी नहीं मिल सकता। मान और सम्मान पाने का विधि जो इसमें बाबा बता रहे हैं वो ये है, समान में रहना, सम्मान देना, देना ही लेना है। वही हमको पुण्य आत्मा बनाता है। तो जितना बड़ा पुण्य होगा अपने आप ही सम्मान मिलता रहेगा। बाकी क्या करना है? तो बाकी जो बचा उसमें हर कदम फरमान पर चलना है ना। भगवान ने जो फरमान दिया है वो फरमान पे चलना है। हर कदम फरमान पर चलने वाले के आगे सारे विषय सदा कुर्बान जाते हैं। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है, अर्थात सरेंडर हो जाती है। माया वार वार करती है। इससे सिद्ध है कि हर कदम फरमान पर नहीं। जो हमारे सामने माया आ रही है, कोई सिचुएशन आ रही है, इसका मतलब है हम भगवान के फरमान पर नहीं चल रहे हैं। जो हम भगवान पे कुर्बान, तो सारे विश्व, माया, प्रकृति सब हम पे कुर्बान। तो इसीलिए बाबा कह रहे सदा फरमान पर न चलने के कारण माया भी झाटको रूप में कुर्बान नहीं होती, इसलिए बार बार वार करती है। और बार बार आप लोगों को चिल्लाने के निमित्त बन जाती है। चिल्लाना हुआ ना, माया आ गई, आज इस रूप में आ गई, अब क्या करें? माया को अर्थात विघ्न को कैसे मिटावे? झाट को ना होने के कारण माया भी चिल्लाती है, आप भी चिल्लाते हो। इसलिए फरमान पर चलो तो वह कुर्बान हो जाए। आप बाप पर कुर्बान जाओ, माया आप पर कुर्बान जाएगी। कितना सहज साधन है ना। फरमान पर चलना समान और फरमान सहज है ना। इससे जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज होगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ, सहज जीवन हो जाए हमारा ना, एकदम सहज आसान। तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, भगवान पे कुर्बान, फरमान बदार। तो ऐसे सदा फरमान पर चलने वाले, फरमान बदार, सदा स्वयमान में रहने वाले, अल्पकाल के विनाशी मान को त्याग करने वाले, सदा माननीय पूजनीय का पाठ प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप पर सदा कुर्बान होने वाली आत्माएं, सदा सर्व के प्रति सम्मान दे स्नेह लेने वाले स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाबा को याद प्यार और नमस्ते। पांडव सेना युद्ध के मैदान पर है। पांडवों को महावीर कहा जाता है। महावीर अर्थात सदा मायाचित। महावीर कभी माया से घबराते नहीं, चैलेंज करते हैं। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति हुई, परख जाएंगे कि माया आए, चुप हो जाना, साइलेंस। तो परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो परखने की शक्ति आई है, माया को दूर से आते हुए परख लेते हो। और माया जब वार करना शुरू करती है तब परखते हो। जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी, तो दूर से ही माया को भगा देंगे। ओहो, अभी ये इंसान ऐसे बोलना शुरू किया है, माया आ रही है, चलो दूसरे काम में अपने आप को इंगेज करो। ठीक है ठीक है, बाद में बात करते, थोड़ा सा एक काम है। माया को दूर से आते परख लेते हो, है ना। तो जितना जितना परखने का शक्ति बढ़ेगा, माया को दूर से अगर आ गए फिर भगाए तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना है। आजकल के जमाने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं। पहले यह तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं। जब साइंस भी आगे बढ़ रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित रहो। कोई भी बात हो रही है तो पहले क्या सोचना है? तीनों काल को, क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, क्या इससे पहले भी आई थी, अब जो आई है उसको कैसे समाप्त करें। तो तीनों को देखने से ही कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा। लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, सिर्फ वर्तमान को देखते हैं ना।
हम ही क्यों झुके, हम ही क्यों सुने, ये से हमको क्यों बोले, हम ही को क्यों बोल दिखा, क्यों हम क्या किए। इसलिए कभी हार कभी जीत होती है, सदा विजयी नहीं होते। एकादशी स्थिति में स्थित रहने वाले भी कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो वो जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख संगम युग का वरदान है, यह और किसी युग में नहीं होता। यह अब का वरदान है। तो अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया, क्या फायदा फिर। तो ब्राह्मणपन की विशेषता अतीन्द्रिय सुख, वह नहीं किया तो कुछ भी नहीं। इसी कारण सदैव यह देखो कि सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। तो बाप दादा से प्रश्नोत्तर हुआ। क्या प्रश्नोत्तर हुआ कि अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले की निशानी क्या होगी। अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इंद्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई साहूकार रास्ते पर चलते हुए चीज की आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि वह संपन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इंद्रियों के सुख को ऐसा मानेगा जैसे जहर के समान है। तो जहर की तरफ आकर्षित होते हैं क्या। ऐसे इंद्रियों के सुख से परे रहे, मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन नॉलेज होने कारण के सामने वो तुच्छ दिखाई देगा अगर चलते चलते इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित होते हैं। इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। अच्छा है, इच्छा है लेकिन प्राप्ति नहीं। जिज्ञासु है, बच्चा नहीं। बच्चा अर्थात अधिकारी, जिज्ञासु अर्थात इच्छा रखने वाले। प्राप्त हो या इच्छा नहीं, लेकिन प्राप्त है इस अधिकार की खुशी में रहने वाले। सदा इसी अतीन्द्रिय सुख में रहो। इंद्रियों के सुख का अनुभव कितने जन्म से कर रहे हो, उसकी प्राप्ति का भी ज्ञान है ना। क्या प्राप्त हुआ, कमाया और गवाया। जब गवाना ही है तो उस समय अभी आकर्षित क्यों होते हो कि ये भी कमा ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। वो इंद्रियों का सुख है, उससे पार जाना है। अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का समय अभी थोड़ा है। यह अभी नहीं तो कभी नहीं मिलेगा। इसकी सौदा अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे। फिर भी सोचते रहते हो छोड़े नहीं छोड़े। बाप कहते हैं छोड़ो तो छूटे, कहते हैं छूटता नहीं है। पकड़ा खुद है, कहते हैं छूटता नहीं है। तो रचता तो आप हो ना, बार बार ठोकर मत खाओ। फिर दूसरा प्रश्न किया, अचल अडोल रहने के लिए विशेष किस गुण को धारण करना है। उत्तर, सदा गुण ग्राहक बनो। अब हर बात में गुण ग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुण ग्राही अर्थात कल्याणकारी भावना। अवगुण देखने से कल्याण की भावना, अकल्याण की भावना और हलचल में रहेंगे। अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। अवगुण देखते भी अपने को गुण उठाना चाहिए। अवगुण वाले से गुण उठाओ कि हम यह अवगुण में दृढ़ है, वैसे हम गुण में दृढ़ रहे। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। न किसी का अवगुण दिख रहा है, वो अवगुण से ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन उसके फिर हम किसी गुण की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। गुण ग्राही बने, अवगुण को वहीं छोड़ दें। प्रश्न है, कौन सा भोजन आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। खुशी का। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी में रहने वाला शक्तिशाली होगा। ड्रामा की ढाल को अच्छी तरह से कार में लाने से सदा खुश रहेंगे, मुरझाएंगे नहीं। अगर सदा ड्रामा की ही स्मृति रहे तो कभी भी मुरझा नहीं सकते। सदा खुशी बुद्धि तक नॉलेज के रूप में नहीं। कोई भी दृश्य हो, अपना कल्याण निकाल लेना चाहिए तो सदा खुश रहेंगे ना। कोई भी दृश्य हो रही हो ड्रामा का, इसमें मेरा क्या कल्याण, मेरी परीक्षा है, मेरा पदवा पदम जमा होगा, मेरा कोई पिछला कर्म का हिसाब चुक तो हो रहा है, बहुत सारा पॉइंट्स है। उसको निकाल लेंगे तो मुरझाएंगे नहीं। तो ऐसी श्रेष्ठ भूमि पर आना अर्थात भाग्यशाली बनना, मधुबन आना। इसी भाग्य को सदा कायम रखने के लिए सदा अटेंशन, स्थिति एक रस रहे। एक रस स्थिति अर्थात एक के ही रस में रहना, और कोई भी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं, कोई भी संबंध नहीं। अगर किसी अन्य रस में बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। बाप के समान स्वयं को नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान का सागर अनुभव करते हो। नॉलेजफुल अर्थात सदा सत्य कर्म करने वाले, व्यर्थ नहीं करेंगे। जब सत्य बाप के बच्चे हैं, सत्य की स्थापना करते हैं तो कर्म भी सत्य होना चाहिए ना। बोल कर्म संकल्प सब सत्य होना चाहिए। इसको कहते हैं बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल अर्थात ज्ञान स्वरूप।
थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।